अब मुख्य मुद्दा वही है कि आखिर इस तरह के आरोप लोकसभा में लगाया जाना कितना सही है, या फिर वाकई कुछ मामला इतना गंभीर है कि इस शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा। दरअसल इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विजय शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता सरस पटेल साहब हैं, शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब हैं। शुरुआत में सतीश के सिंह साहब आपसे करूंगा आज मैं, क्योंकि आपने कई सारे ऐसे अपने पूरे पत्रकारिता के करियर में संसद की कार्रवाई आपने देखी होगी। इस तरह के कठोर शब्दों का इस्तेमाल सरकार को घेरने के लिए देश के बेचने जैसे शब्द का इस्तेमाल करना कितना सही मानते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है आमतौर पर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैं मानता हूं इस चीज को, लेकिन ये भाषा तो भारतीय जनता पार्टी की एक आम भाषा रही। वो विपक्षियों को देशद्रोही ही समझते हैं, तो आज लगता है कि उन्हीं की भाषा में उनको लपेटा गया है। जो आज लोकसभा में सन्नाटे के बीच मुंह से राहुल गांधी का मार्शल आर्ट दिखा, तो मुझे तो यही एहसास हुआ कि सत्ता पक्ष में एक सन्नाटा पसरा हुआ था। आज वो बहुत ऑफेंसिव नहीं थे वो बहुत आक्रामक। दरअसल देखिए, राजनीति तो अपनी जगह है, होती रहती है, लफाजी चलती रहती है, लेकिन एक दो बात है जो मेरे जहन में भी आती है। मैं मानता हूं कि अमेरिका को दरकिनार करके भारत की ताकत बढ़ती नहीं है दुनिया में, ये मैं मानता हूं। लेकिन ये डील इतना दिन रुका क्यों रहा? ये डील क्यों रुका रहा इतना? और अंत में ये जो डील आया, तो इससे हम क्या हासिल कर पाए हैं, ये स्पष्ट करना चाहिए। दरअसल जो राहुल गांधी ने अपनी पॉलिटिक्स के लिए जीसीटी प्रयोग किया, जीसीटी शब्द का, कि ग्रिप, जीसी भी है, चोक एंड टैप, ये जो शब्द है, तो क्या हमने सच में जैसे डेटा के क्षेत्र में, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में और टेक्सटाइल के क्षेत्र में, और ये डील देखिए लक्ष्मण जी, मैं भी समझता हूं कि एक यथार्थ की डील हो सकती है, लेकिन ये ना मदर ऑफ ऑल डील है, ना फादर ऑफ ऑल डील है, मगर ये लगता है कि ये एक दुनिया का जो थानेदार है उसके दादागिरी की डील है। ये मुझे भी समझ में आता है, और हमें देखना होगा कि हमको क्या हासिल हुआ है या नहीं हुआ है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से यहां तक सहमत हूं कि डील से क्या हासिल हुआ, क्या नहीं हासिल हुआ, हम इस पे चर्चा करेंगे। यथार्थ के कितने करीब है, इस पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि हमने देश को बेच दिया, तो एक अलग सी आवाज़ निकल कर आती है अंतरात्मा से, क्योंकि ये देश वैसे खड़ा नहीं हुआ है। इस वजह से ये सवाल है। बाकी आप अर्थव्यवस्था पे चर्चा करिए, बजट भाषण थी, इस पे चर्चा करें। तीनों पार्टी के प्रवक्ता, उनके पास जाऊं, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब, आपने सुना पूरा भाषण? जी जी बिल्कुल सुना, अच्छे से सुना। कैसा लगा आपको? क्योंकि सतीश के सिंह साहब कह रहे हैं कि इस शब्द को बचा जा सकता था, लेकिन चूंकि जवाब देना था भारतीय जनता पार्टी को, तो उन्हीं की भाषा में उनको घेरने की जरूरत पड़ी, इस वजह से इस तरह से कठोर शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा। नहीं लक्ष्मण जी, देखिए, विपक्ष कठोर शब्दों का इस्तेमाल करे, आरोप प्रत्यारोप लगाए, इसमें कोई बहुत मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत गड़बड़ है। लेकिन अगर विपक्षी नेता उन देशों का टूल बन जाए जिसके साथ भारत बार्गेन की टेबल पर है, एक लाइन बोली राहुल गांधी ने कि जब आप टेबल पर होते हैं तो आप क्या रखते हैं, वो डेटा और क्या क्या बोल रहे थे। लेकिन एक तो उन्होंने बजट तक नहीं सुना, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वो बात कर रहे थे और बजट तक उन्होंने नहीं सुना कि ये पहला बजट है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर सेमीकंडक्टर से लेकर रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर तक बहुत बड़ी बड़ी और गंभीरता से योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए बजट का भी ऐलान किया गया। उसके लिए जो जरूरी कदम है वो भी उठाए गए। और भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में जो किया है, पीएलआई से लेकर और अभी जो डेटा सेंटर को लेकर जो भारत सरकार की नीति है, जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी है, उस सब तक अमेरिका भी जब ट्रेड डील कर रहा था, उसके बीच में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो सबसे बड़ी उसकी स्ट्रेटेजिक मीटिंग होती है उसमें भारत शामिल होता है। इसके बावजूद अगर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होकर वो नहीं समझ पाते हैं तो ये चिंता की बात है। राहुल गांधी ने जो भाषण दिया
वो कोई बहुत विद्वान व्यक्ति समझ सकता है, हम जैसे लोग, सामान्य लोग, लक्ष्मण जी नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि वो जिस तरह से उन्होंने जो उनका पुराना भी हमने देखा, भारत जोड़ो यात्रा में वो बीच में कहीं बैठे थे तो कहा कि संघ से कैसे लड़ेंगे, तो पुश पुश पता नहीं क्या था वो। उसके बाद फिर वो एक उनका विदेश में जाकर उन्होंने कहा कि पुट मोटर हियर, पुट मोटर देयर, वो पता नहीं क्या नया एक तरीका निकाला। राहुल गांधी कुछ दूसरे, मतलब या तो बुद्धिमत्ता का कुछ श्रेष्ठ लेवल है जिसको कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है, और उस सब को लाकर वो जोड़ के कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कमजोर साबित करें। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो पूछ रहे थे हमारे कितने फाइटर जेट गिरे। हमारा विपक्ष ऐसा नहीं था, नहीं तो इंदिरा जी की जो छवि थी वो छवि तो कभी बनी ही नहीं पाती वो, क्योंकि वो भी पूछते कितने लोग हमारे, कितने जवान शहीद हुए, कहां कौन मर गया, कहां कौन टैंक तोप गिर गया, क्या ये सब पूछा जाता। लेकिन ऐसे नहीं पूछा विपक्ष ने। विपक्ष तो उस वक्त पूरी तरह से इंदिरा जी के साथ खड़ा रहा, हर वक्त खड़े रहे। और राहुल गांधी जब ट्रंप बोलते हैं, टेबल पर बैठे हो, बार्गेन चल रहा है, ट्रंप रोज झूठ बोलते हैं, सही बोलते हैं, चार चीजें करते हैं। राहुल गांधी क्या कहते हैं, हमारी इकोनॉमी डेड हो गई। तो राहुल गांधी देश के लिए खतरा बन गए। अमेरिका, चीन और पाकिस्तान का टूल। नेता विपक्ष ने आरोप खूब लगाए होंगे, पहले भी खूब सरकारों पर आरोप प्रत्यारोप चले होंगे, लेकिन कोई नेता विपक्ष वो अमेरिका, चीन और पाकिस्तान का टूल बन जाए, ये आज तक नहीं हुआ। और चूंकि हम लोग सीएनबीसी की आवाज पर बात कर रहे हैं, देश के सबसे बड़े बिजनेस चैनल पर बात कर रहे हैं, आप लगातार उनको कवर करते हैं, मैंने आपके भी कई इंटरव्यूज और आपके कई जो डिस्पैच होते हैं वो सुने। किसी क्षेत्र में आप उस सेक्टर के लोगों से बात कीजिए, मैं जब से डील हुई है उसकी निटी-ग्रिटी पे ही देख रहा हूं। आप ये कह सकते हैं कि रशिया ऑयल लेना कम किया है, ये एक ऐसी बात हो सकती है, लेकिन क्या 22 के पहले रशिया का ऑयल हम लेते थे क्या ऐसे? जब डिस्काउंट हमें नहीं मिलता, वो तो यूक्रेन से युद्ध ना होता तो रशिया के पास मार्केट होता। और जो लोग, क्योंकि यहां अच्छी डिबेट इस तरह से हो सकती है, वरना हो सकता है कभी कोई कूद पड़ता बीच में। जब डिस्काउंट मिला, जब रशिया का भी संकट है, उसके पास तेल बेचने के लिए बाजार नहीं, तो हमने वहां से लिया। और 22 के पहले हम वो तेल नहीं खरीदते थे। फिर इसके आगे की बात अगर आ जाए तो हमारी जो यूरोपीय यूनियन से डील हुई है, इतना बड़ा मार्केट हमने टैप करने की कोशिश की, और बांग्लादेश तो बिक गया अमेरिका के सामने। उन्हीं से कॉटन खरीदेगा और उन्हीं को टेक्सटाइल कपड़े बनाकर बेचेगा, हम उनसे नहीं लेने जा रहे हैं। और जो कमाल की बात, जिस डीटीजी की बात की जा रही है, जिसको खली चारा जो समझ लीजिए मक्का से निकले, उसका कितना छोटा हिस्सा है। मतलब हमने इतनी शानदार ट्रेड डील हासिल की है। हां, अमेरिका ने भी अपने हितों को लेकर बहुत सी चीजें ठीक की हैं, लेकिन भारतीय किसानों के लिए, भारतीय पशुपालकों के लिए अमेरिकी बाजार की एक्सेस खुली है। इसको समझने की बजाय हमारे एमएसएमईज के लिए एक्सेस खुली है। हम जिस एक्सपोर्ट की बात, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, उसके लिए एक्सेस खुली। अच्छा, और समझदारी जरा देखिए, लोग कह रहे रशिया से तेल, रशिया कोई फ्री में तेल नहीं देता था। जब हम उससे खरीदते थे तो हमारा जो उसके साथ ट्रेड सरप्लस था, उसी में हिस्सा कम हुआ। ये समझना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मुझे लगता है बहुत शानदार डील है। राहुल गांधी बिना समझे सब ये तो बोलते रहते हैं, झूठ बोलना उनकी आदत हो गई।